कोरोना ने न जाने कितनी ज़िंदगियां छीन ली और अभी भी कोरोना कहीं गया नहीं है। लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं वो दोबारा से लोगों पर कोरोना भारी पड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। उधमपुर ज़िला की मैं बात करूंगा। आज ही के दिन लॉकडाउन लगा था पूरे भारतवर्ष में। आज ही के दिन जो है लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और लोग घर में कैद हो गए थे। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी लोगों ने अभी तक जो है अपना इस बारे में संज्ञान नहीं लिया है कि कोरोना कितना ख़तरनाक हो सकता है। इस समय मैं उधमपुर के एक बैंक में मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक साल से वॉलंटरी यहाँ पर एक शख्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोगों की यहाँ पर हेल्प की जाती है उनके द्वारा। और ये जो सही मैं कहूँगा कि यही सही कोरोना वॉरियर हैं। ये हैं एडवोकेट स्वतंत्र कोतवाल। इन्हें राष्ट्रपति मेडल से भी नवाजा गया है। जब से लॉकडाउन लगा था तब से ये लोगों की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैंक में आते हैं उन लोगों की ये हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों की तादाद भी देख लीजिए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बैंक में आते हैं, उनकी पूरी यहाँ पर सहायता करते हैं। उनके फॉर्म भरवाए जाते हैं, उन्हें हेल्प जो है वो असिस्ट करते हैं। और ये कहीं ना कहीं कहूँगा कि यही सही कोरोना वॉरियर हैं। पिछले एक साल से ये इसी तरह से बैंक के बाहर रोज़ सुबह आते हैं जब बैंक खुलता है और यहाँ पर लोगों की हेल्प करते हैं। आप देखिए कि यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी पूरी यहाँ पर सहायता करते हैं ये। और इनकी अगर उम्र की मैं बात करूँ, उम्र भी छोटी नहीं है इनकी। लेकिन कोरोना का खौफ जहाँ पर लोगों के बीच में था, लेकिन उस कोरोना से ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और लोगों की जो है निस्वार्थ जो है वो सेवा कर रहे हैं। वाकई में इनका जो कदम है ये काबिल तारीफ़ है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये आज भी जो हैं यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और देख लीजिए आप इनका जज्बा, देखिए आप इनके जज्बे को हम भी सलाम करते हैं जिस तरह से यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्र जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले एक साल से आज ही के दिन जो है लॉकडाउन लगा था पूरे भारतवर्ष में, उस दिन से लेकर, हालांकि हम भी जैसे फील्ड में होते थे, आप भी वॉलंटरी यहाँ पर लोगों की हेल्प करते थे। कैसे आपके मन में आया निस्वार्थ होकर यहाँ पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ऐसा है कि बिल्कुल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉल दी जनता कर्फ्यू की। तो आज 22 मार्च है, तो 23 मार्च है, तो कल जो 22 मार्च था पूरा साल हुआ जनता कर्फ्यू को। तो हमारी सिविल डिफेंस में मैं डिप्टी चीफ वार्डन हूँ उधमपुर में। तो हमारी भी ड्यूटी लग गई अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। तो ये हमारे मोहल्ले का एरिया का ये बैंक है, J&K बैंक ब्रांच है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता था लोगों का। लॉकडाउन रहता तो बात और थी। जब रिलैक्सेशन मिलती तो यहाँ लोग आते। यहाँ लद्दा से लेके तार गद्दियाँ और चिनैनी और पीछे बिनी सिंह और पीछे बहुत बड़े एरियाज़ हैं, वहाँ से लोग और मैक्सिमम पहाड़ी और बैकवर्ड इलाके के लोग हैं। वो सभी के सभी लोग मेजॉरिटी जो है उनकी मतलब 90% अबव वो जो है अनपढ़ लोग हैं। वो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए एक पर्ची भरना, पैसे निकालने हैं बैंक से, वो बड़ी छोटी सी बात है। उनके लिए वो एक हिमालय पहाड़ सर करने की बात है। तो वो यहाँ पे अननेसेसरी क्राउड होता था बहुत ही ज़्यादा। अब लोगों का धक्का मुक्की, भैया लाइन बनाइए, 2 गज दूर रहिए, मास्क पहनिए, वो तो SOPs तो थी ही थी, बट हल नहीं था उनकी परेशानी का। वो हमारे एरिया की बात ही हमारी नज़र पड़ी तो एक मन में आया कि यार इनकी परेशानी है क्या। तो परेशानी ढूंढने से ये नज़र आई कि इनकी अगर पर्चियाँ भरी जाएँ, फॉर्म भरी जाए, जो भी बैंक रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स इनकी हैं, अगर वो हम इनको कलम की सर्विस अगर दें हम, तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। और बिल्कुल वही बात सच्ची निकली। बैंक वालों से गुजारिश की, उन्होंने पूरा साल हमें कोऑपरेट किया। ये कुर्सी और टेबल लगा के हम बाहर में। एक चीज़ और आपको यहाँ बीच में बताना चाहूँगा कि ये एडवोकेट भी हैं और ये फीस भी चार्ज नहीं करते हैं लोगों से, निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। ये भी कहना कि इनकी बात काबिल तारीफ़ है। तो स्वतंत्र जी, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों के बीच में कोरोना का खौफ रहा, लोग घर में ही कैद रहे, आपकी उम्र के हिसाब से जिस तरह से सरकार ने कहा था कि जो बूढ़े लोग हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप डटे रहे। पिछले एक साल से जो है आप घर में नहीं बैठे हैं, तो आपको नहीं कहीं ना कहीं डर लगता है कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा या मैं भी कहीं संक्रमण हो जाऊँगा? जी, सरकार ने बूढ़ों के लिए कहा। मैं 63 साल का यंग आदमी हूँ और इसलिए मन में आया कि जो चंद साल ज़िंदगी के बचे हैं उनको मैं घर में संभाल के करूँगा क्या।
अगर हमारे समाज और लोगों के काम आ जाएं तो अच्छी बात है। बस यही एक कवच था, मास्क ये चेहरे से हटाया नहीं, 2 गज की दूरी और हाथ धोना छोड़ा नहीं, और भगवान का आशीर्वाद रहा, और होते होते और सभी इन लोगों का आशीर्वाद रहा जिनकी सेवा हम फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे सेवा होती रही। सब इन्हीं का आशीर्वाद रहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर 2 डोज भी ले ली, अभी उनकी जो इंजेक्शन आए हैं वो भी ले लें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से कोरोना ने अपने द्वारा से कदम शुरू कर दिए हैं फैलाने, लोग कहीं ना कहीं जो है SOP गाइडलाइन जो है उसका पालन नहीं कर रहे हैं और हल्के में लेना शुरू हो गए हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बिल्कुल जी, हमारा मैसेज यही है कि बराए मेहरबानी हमारा मास्क पहनना, 2 गज दूरी रखना और हाथों का धोना और जो भी SOPs हैं हम उनका पालन करें, अपने लिए ना सही अपने समाज और सोसाइटी के लिए। ये जो मास्क हम पहनते हैं ये देशभक्ति की निशानी है, ये नहीं है कि मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, ये भी इसका मैसेज है कि मैं दूसरों को बचा रहा हूँ इस बीमारी से। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, छोटे बड़े, गांव के, शहर के, पढ़े लिखे, अनपढ़, जो भी सोसाइटी का सभी वर्ग है, 130 करोड़ का हमारा परिवार, आप एक बार मास्क पहन लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे 1 हफ्ता मुंह से मास्क नहीं उतारना है, ये कोरोना अपनी मौत खुद मर जाएगा। बिल्कुल जी, देखिए इनका जज्बा देखिए आप, जिस तरह से इनका कहना है कि 63 साल इनकी उम्र है और उसके बावजूद भी जो है पिछले 1 साल से ये निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। हर रोज़ की तरह जो लोगों की दिनचर्या होती है उस हिसाब से ये यहाँ पर बैंक के बाहर पहुँच जाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। जो भी बैंक में कार्य होते हैं, खासकर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी पूरी यहाँ पर हेल्प करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हर एक नागरिक का एक दायित्व है कि जिस तरह से कोरोना है वो अपने द्वारा से जो है पैर पसार रहा है, और लोगों को भी चाहिए कहीं ना कहीं जो है उस संक्रमण को रोकने के लिए जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस SOP हैं उसका ध्यान रखें। और साथ में जिस तरह मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो कोर्ट में जब बैठते हैं तो निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, वहाँ भी लोगों से चार्ज नहीं लेते हैं। और यहाँ पर ये डिप्टी वार्डन भी हैं यहाँ पर, और सिविल डिफेंस में डिप्टी वार्डन भी हैं, और यहाँ पर जिस समय यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा था उसी दिन से घर से बाहर निकल गए थे और लोगों की तब भी यहाँ पर वहाँ पर सेवा करते थे। और कहीं ना कहीं यही सही मायने में जो है यही सही कोरोना वॉरियर कहलाते हैं। और अपनी उम्र की भी परवाह किए बिना जिस तरह से दिन रात ये अपने उधमपुर शहर वासियों के लोगों के लिए काम करते रहे कोरोना में, वो भी कहीं ना कहीं जो है सराहनीय है। इस तरह के जो लोग हैं जो हमारी यहाँ पर समाज में रहते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जिस तरह से कोरोना काल में भी इन्होंने अपनी जो यहाँ पर जो सर्विसेज दी हैं वो वाकई में सराहनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट अचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, JK चैनल उधमपुर।